वतमत्तिउ फ़ीहा तवीला बिज़िक्रिल्लाह अल्लाह अहले बैत इत्तेहाद का वास्ता ये मजलिस लब्रनास माफुदान कबूल सारे जो परेशान हाल हैं, जो परेशान आज़ादा व तहफ़्फ़ुज़ तमाम उम्मीद हाज़िर हैं, गैर हाज़िर सबकी हाजात कबूल मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता मोमिन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की हिफाज़त अल्लाह यासीन करबला से ये सब आज़ाद कबूल इनकी तौफ़ीक़ का कायम के बराबर की तौफ़ीक़ आपने अता फरमा दरूद मोहम्मद एक बुलंद दरूद पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल आला वल वसीय्यिल वफ़ा रब्बिल आखिरति ला खलक़स समावाति वल अर्ज़ि कुल्ला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु ग़ुसाअन अहवा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल निअमतिल उज़्मा व मुअज्जलिल किबरा النبي الأمي المكي المدني تمام سيد النبي وسراج المنير صاحب القرار والسكينة المدفون بالجنة أبي القاسم محمد إن الدين عند الله الإسلام हम उसकी जो हर काम लाखों करोड़ों अरबों उन हस्तियों के लिए कि अल्लाह जिनको खल्क़ करते ही दरूद में मसरूफ़ हो गया। कहाँ कोई गिरा दे दे हाँ उनका एक दफ़ा ना जनाब सैयद शहबाज शमसी साहब मुल्तान चल जा कुछ सदारों मातदारों में तशरीफ़ फरमाएं इनकी मौजूदगी अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है। दीन मन आइन कानून ज़ाब्ता हयात ज़ाब्ता अखलाक जो अल्लाह का आइन है वो है तौहीद रिसालत इमामत वलायत नमाज रोज़ा हज ज़कात खौफ वो है शिर्क कुफ्र नफाक़ शराब जुआ सच्चे खेल दीगर गुनाहान कबीरा ये तमाम उस दीन के मुखालिफ हैं। दो चीजें हैं हमारे पास एक दीन है और एक ईमान है। दीन के मुताबिक दीन क्या है से पूछा गया कि दीन क्या है आपने फरमाया दीन अस्ल हुसैन हुसैन दीन है। और जब ईमान के मुताबिक पूछा गया कि ईमान क्या है तो रसूल खुदा ने आपके और मेरे मौला अली की तरफ इशारा करके फरमाया अली कुल्ले ईमान है। तो हमारे दामन में दो चीजें हैं एक दीन और ईमान। ये चाहता है कि मेरा इससे ताल्लुक रहे मेरा इससे वास्ता रहे मैं इससे वाबस्ता रहूं। आप किसी हिंदू को हिंदू कहते हैं ईसाई को ईसाई कहते हैं वो आपसे लड़ाई नहीं करेगा कि आपने मुझे ईसाई क्यों कहा हिंदू क्यों कहा सुन्नी को सुन्नी कहते हैं देवबंदी को देवबंदी कहते हैं अहले हदीस को अहले हदीस कहते हैं शिया को शिया कहते हैं सुन्नी को सुन्नी कहते हैं वो आपसे नहीं कहेगा कि आपने मुझे ये क्यों कहा क्योंकि जो है कहा था। मगर जैसे ही आप किसी को बेदीन कहेंगे वो आपसे लड़ाई करेगा कि आपने मुझे बेदीन क्यों कहा।
और इसी तरह आप किसी को बेईमान कहेंगे, फिर वो आपसे लड़ाई करेगा कि आपने मुझे बेईमान क्यों कहा। तो हुसैन है दीन, अली है ईमान। मालूम हो कि जो भी बाज़मीर इंसान है उसका दिल नहीं चाहता कि मुझे अली से अलग किया जाए, मुझे हुसैन से अलग किया जाए। क्योंकि अली अलैहिस्सलाम ईमान और हुसैन अलैहिस्सलाम दीन हमसे है ईमान। क्यों कि अली अलैहिस्सलाम हमारे इमाम हैं। तो हमारे सुन्नी भाई हैं वो भी शहर इमाम है, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम उनके चौथा खलीफा है। हम शहर हैं क्योंकि हम हुसैन अलैहिस्सलाम की इजाजत करते हैं, आज़ादारी करते हैं, मातमदारी करवाते हैं। और हमारे सुन्नी भाई क्या करते हैं, वो हमारे लिए जगह हमार करते हैं, वो सबीले देते हैं, वो नजर न्याज देते हैं। मालूम हुआ कि शिया का भी अली से तल्लक, बरादरान अहले सुन्नत का भी अली से तल्लक, शिया का भी हुसैन से तल्लक, बरादरान अहले सुन्नत का भी हुसैन से तल्लक। तो फिर पता चल गया कि जिसका अली से तल्लक नहीं उसका ईमान नहीं, और जिसका हुसैन से तल्लक नहीं उसका दीन। ये अली ईमान है और हुसैन मेरे पिछों ना होंगे यार, पिछों नंगे होंगे। पैगंबर से तस्लीम करना दीन है। ये तो फरमाइएगा, अल्लाह के अमर की तासीर करना, ईमान अली से लेकर आखिर हुज्जत तक ये सब अल्लाह का अमर है। इनकी तासीर करना, इनके लिए खड़े हो जाना, ये दीन है। इनको मानना, इनको तस्लीम करना, ये दीन है। अरब में एक शख्स का बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का रंग स्याह, वो शख्स आका सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ। अब कहता है, यार सुना, मैं बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। भाई क्यों? क्या बच्चा उससे हराम ज्यादा पड़ जाता है। नबी फरमाते हैं, मेरे पास क्या दलील है कि बच्चा हराम ज्यादा है? उसने कहा, बच्चे का रंग स्याह है, मेरे खानदान का रंग सफेद है, मेरी बीवी की खानदान का रंग सफेद है, बच्चा स्याह है, लिहाजा ये हराम ज्यादा है। नबी फरमाते हैं, खुद फैसला न कर, कल अपने बच्चे को लेके आना। कल अल्हम्दुलिल्लाह, वाह दरूद में मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात है। दरअसल के बारिश की वजह से ठंडी हो गई, नफीस लोग बैठे, हाय हाय, ताकि फैसला हो जाए कि बच्चा हलाल ज्यादा या हराम ज्यादा। कभी कल का वादा नहीं किया, आज कल का वादा किया। नबी ने फरमाया, फैसला है बच्चे का, लिहाजा हमारा जो बच्चा है वो अपनी माँ ज़हरा की गोद में खेल रहा है। फैसला शुरू हुई 3 दिन का बच्चा लेके दरबार रिसालत में आया, कहते हैं उसका फैसला कीजिए, ये हलाल ज्यादा या हराम ज्यादा। नबी फरमाते इस बच्चे को उठा ताकि फैसला हो जाए कि हलाल ज्यादा है या हराम ज्यादा। खुदा का वास्ता खामोश न रहिएगा, क्योंकि अली हुसैन का जिक्र भी हलाली और हरामी की पहचान है। ज़बानें बंद करके बैठना अली वालों का काम नहीं है। फज़ैल अहले बैत की तारीफ करना, बलायत की तारीफ करना, आज बच्चों को लगा दो ताकि फैसला हो जाए कि यह हलाल ज्यादा है या हराम ज्यादा है। सामाईन 3 दिन का बच्चा ना बोल सकता है, ना बैठ सकता है, ना खड़ा हो सकता है, कैसे बताया कि मैं हलाल ज्यादा हूँ? कुरान में बच्चे का जिक्र मिलता है। जब अल्लाह ने मरियम को बच्चा अता किया, ईसा अलैहिस्सलाम, तो यहूदी तलवारें लेके आ गए, बीबी ये बच्चा कहाँ से आ गया? बीबी ने क्या किया? फारिशान इसी बच्चे से पूछो जो आया है। जब बच्चे से पूछा तो हज़रत ईसा को हम लोग कबल खड़े हो गए, कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह आतानी किताब व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन गया हूँ। यहूदी वापस चले गए। तारीख का ये दूसरा बच्चा है, ना खड़ा हो सकता है, ना बैठ सकता है, ना बोल सकता है, मगर इसका फैसला होना है कि हलाल
नबी फरमाते इस बच्चे को जमीन पे लगा दो और मेरे हुसैन इब्ने अली को बुलाओ, हुसैन इब्ने अली को बुलाओ, हुसैन इब्ने अली को बुलाओ, ताकि फैसला हो जाए बच्चा हलाल जाता है या हराम जाता है। इधर हुसैन इब्ने अली ने और शियों पहला कदम दरबार रिसालत में रखा, ये बच्चा कौमी को बन खड़ा हो गया। नबी फरमाते हैं इस बच्चे को लेकर ये क़यामत तक हलाल जाता है। मौला कैसे पता चला ये हलाल जाता है? नबी फरमाते हैं देखता नहीं मेरे हुसैन की ताज़ीम कर रहा। वही है इतनी थक जाइएगा तोड़ के खैर एक मिनट ना कर ले मगर जिक्र की तरफ तवज्जो रखें। दीन और ताज़ीम और अमर ना अल्लाह के अमर की ताज़ीम करना दीन। ये किसने फरमाया? रसूल। शमसी साहब रसूल है मुबल्लिग। मुबल्लिग का काम है प्रैक्टिकल तौर पे करके दिखाना। अब क्या देखते हैं कैसे पैगंबर ने दिखाया। मिंबर पे तशरीफ फरमा है मस्जिद नबवी, खुतबा इरशाद फरमा है जुमातुल मुबारक का। जैसे देखा हुसैन आ रहा, जैसे देखा हुसैन आ रहा है, मिंबर छोड़ा, आगे बढ़े, हुसैन को उठाया, सीने से लगाया, जानू पे बिठाया, फिर बोसा दिया और फरमाया या अय्युहन्नास से लोगो जान लो पहचान लो आजा हुसैन, ये हुसैन है। अरे जो बयान कर रहे थे नबी वो दीन था, जिसे उठा के सीने से लगा रहे थे वो दीन पना था। सीने से लगा के फरमाया, ज़ानू पे बिठा के फरमाया हाज़ा हुसैन, ये हुसैन है। और फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। जो इससे मोहब्बत करेगा वो जन्नती, जो इससे मोहब्बत करेगा वो जन्नती, जो मोहब्बत करेगा उसका दादा जन्नती, जो मोहब्बत करेगा उसका बेटा जन्नती, जो मोहब्बत करेगा उसका पोता जन्नती। फिर मासूम ने फरमाया जो मोहब्बत करने वाले से जो मोहब्बत करेगा हुसैन के सदक़े में वो भी जन्नती। अल-हसन हुसैन सैयद अश-शबाब अहमद जन्नत, हसन हुसैन जवान जन्नत के सरदार हैं। आखिरी लफ्ज़ जरा गौर फरमाएं, फज़ैल जाके बहुत हाँ अद्दीन ताज़ीम अमरुल्लाह, अल्लाह के अमर की ताज़ीम करना दीन ही। अब देखते हैं नबी ने कैसे ताज़ीम की। अल्लाह का वास्ता नहीं तो देखिए सोचिए नहीं, बच्चों की तरफ मान का गौर नहीं है, बच्चों को कहानी सुनने थे, बच्चों को चिड़चिड़ मत दे, बच्चे जैसे जो करते को करने दे। आप नहीं तो देखिए वो शहजादा की असलियत के मेहमान है, वो शहजादे की असलियत के पुरसादार है, उनको मालूम नहीं है अभी उस वो अकल के शऊर के मरहले में नहीं आए। इनको झिड़की मत देना वरना गुनाह कबीरा हो जाएगा। हाय अल्लाह के अमल की ताज़ीम कौन कर रहे हैं? रसूल कैसे पढ़ रहे हैं नमाज, पुष्ट शमसी साहब अल्लाह का अमल हुसैन, पीछे सहाबा नहीं तो देखो नमाज अल्लाह की पढ़ने वाले रसूल, पुष्ट अहले बैत, पीछे सहाबा। दीन क्या है? बेदार हो, नमाज किसकी? पहले कौन है? पहले कौन है? अभी संदान से पहले कौन है? फिर कौन है? रसूल, फिर अहले बैत, फिर सहाबा। बस यही दीन है। अल्लाह, रसूल, फिर अहले बैत, फिर सहाबा, ये तरतीब है और यही दीन है। सहाबा अहले बैत से अफजल, अहले बैत रसूल से अफजल, रसूल अल्लाह से अफजल, अल्लाह अल्लाह है, रसूल रसूल है, अहले बैत है, सहाबा सहाबा। हम पे किसी सहाबा को नहीं मानते, गलत है ये बात।
सहाबा तो सहाबा है, हम उनकी औलाद का एहतराम करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से किसी ने पूछा सहाबा के दर्जे बता, उसने कहा पहला दर्जा हजरत अबू बकर सिद्दीक का, दूसरा हजरत उमर फारूक का, तीसरा उस्मान गनी का। खामोश हो गए। पूछने वाले ने कहा आपने इनका नाम तो लिया, अली का नाम क्यों लिया? तो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं बदतमीज, तुमने मुझसे सहाबा का दर्जा पूछा, अहले बैत का दर्जा नहीं पूछा। बेटा पीछे 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 अली अहले बैत कैसे? तदीन ताज़ीम अल्लाह के की ताज़ीम करना है। नमाज पढ़ने रसूल, पुश्त पे हुसैन, पीछे सहाबा। अब सहाबा को इंतजार नबी साहब था, नबी को इंतजार। अल्लाह मुझे हुक्म करे कि मैं सर अल्लाह को इंतजार हुसैन उतरे, क्योंकि जब हुसैन पुष्प पे आ गए तो खालिद ने जिब्राइल के लिए कह दिया अपने नबी को, हबीब साजा उठाना कब तक? जब तक हुसैन। अब नबी ने कहा सुभान रब्बी आला हुसैन है, सोचा हुसैन है सुभान रब्बी आला सोचा हुसैन है, हाँ हुसैन है। इधर सहाबा की नमाज क्या है, सजदे से सर उठाते देखते हुसैन है, हुसैन से देख के फिर सिजदा। समझ आ रही? फिर सब देखते हुसैन है, हुसैन से देख के फिर सिजदा। ना सहाबा की नमाज पढ़ता, ना नबी की नमाज पढ़ता, हुसैन के आने की वजह से। ना सहाबा की नमाज पढ़ता, ना नबी की नमाज पढ़ता, हुसैन के आने की वजह से। तो फिर क्या वजह है? आज हम मातम करते हैं, अज़ादारी करते हैं और किसी गरीब बाजार चौक से गुजरते हैं तो कहीं से आवाज आ जाता है ये मातम बंद करो, ये लोहा बंद करो, हमारी नमाज हो रही है, हमारी नमाज हो रही है, हमारी नमाज हो रही है, हमारी नमाज को खराब नहीं करो, हमारी नमाज को खराब नहीं करो, ये लोहा बंद करो, कसीदा बंद करो। मालूम हुआ कि अगर इनकी नमाज बातल होती है और हमारी नमाज बातल नहीं होती तो फिर इनकी नमाज और है। क्योंकि मुसलमानों की नमाज ये है कि मुसलमान की नमाज किसी किस्म का भी खटका हो, खौफ हो, जलजला हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, नमाजी को मालूम नहीं होता क्या हो रहा है। और जिसकी सोच हो कि ये कुछ हो रहा है, ये होने वाला है, उसकी नमाज वो नमाज नहीं है जो मोमन की नमाज है। हमारी नमाज ऐसी होनी चाहिए जैसी नमाज रसूल से फरमाई है। जैसी नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, कुल ईमान अल्लाह। सलामत तीर जमीन पे गिरा। फिर तीसरी बार तीर जो गिरा, उमर साहब थोड़े पे बैठ गया, कहते इस मासूम बच्चे को तू तीर नहीं मार सकता। तो उस वक्त मसैब है, मुझे मसैब इजाजत करें, मसैब इजाजत करें, मैं जानता हूँ बस बंद करेगा। तो हाथ के उमर साहब थोड़े पे बैठ गया और कहते इस मासूम बच्चे को तू तीर नहीं मार सकता। और वो कहते घोड़े पे बैठ के बातें करनी आसान है, जरा नीचे उतर के देख, मैं तीर चलाने का इरादा करता हूँ तो खेमा के दरवाजे पे 4 साल की मासूमा बच्ची खड़ी है, उसने सर पे कुरान उठाया, रो रो के कह बस अज़ादार ने हुसैन। उमर साहब ने कहा तू तीर मार। और उमर ने जो तीर मारा, तारीख में लिखा है कि वो तीर था जो अरब में घोड़ों को मारा जाता है। इमाम हुसैन ने फरमाया ओ जालिम अपना तीर दे, मेरे अस्कर का बदन दे। इस जालिम ने जो तीर मारा सदादा अली असगर, तीर इतनी रफ्तार से आया, तारीख में लिखा है कि अगर हुसैन ने अली असगर को ना उठाया होता तो जिधर जिधर तीर जाता अली असगर साथ चला जाता। खून बहने लगा, जमीन करबला में दलदला गया, जमीने करबला से आवाज आ हुसैन इस बच्चे का खून अगर जमीन तक पहुंच गया
कभी अंगूरी पैदा ना होगी, फल पैदा ना होगा, अनाज पैदा ना होगा। हुसैन ने क्या किया? इसी खून को आसमान की तरफ रवाना किया। आसमान से मारा हुसैन, इसका खून मुद्दा को आ गया तो रहमत की बारिश न होगी। ये आबो तबा के फल के अनाज अली असगर का सदका मिल रहा है। मुसलमानों, हुसैन ने क्या किया? उस खून को अपनी दाढ़ी पे खिताब कर दिया। हमें रोने वालों, आजादारों, हुसैन ने क्या किया? करबला के मैदान में एक कब्र खोदना शुरू की। क्या खाने में लेके जाऊंगा तो इसकी मां मार जाएगी, शकीला मार जाएगी। हुसैन ने क्या किया? कब्र को खोदना शुरू किया और कब्र को खोदते चले जा रहे हैं। हुसैन के हाथ गर्म रेत की वजह से जख्मी होते जा रहे हैं। जबराइल से बर्दाश्त न हुआ। जबराइल कहते मेरा अल्लाह, मुझे अब्बास की शक्ल दे दे या मुझे मौत दे दे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि हुसैन बेटे की कब्र बना रहा है। फरमाया मैं तुम्हें अब्बास की शक्ल देता हूँ। आजाद और जबराइल अब्बास की शक्ल बन के करबला के मैदान में आ गए। इमाम हुसैन का शाहजहां के कहते पीछे हट जाइए, बाप बेटे की कब्रें नहीं बनाते। हुसैन ने पीछे मुड़ के देखा, फरमाया मैं भूलने वाली माँ का बेटा नहीं, मैं हुसैन हूँ, तू जबराइल है, तू अब्बास की शक्ल बन के आ गया। अल्लाह का वास्ता जल्दी जल्दी करबला से बाहर निकल जा, कहीं ऐसा न हो लाजू वाली शक्ल देख के ज़ैनब खैमा सर बाहर आ गए। हुसैन ने अली असगर की कब्र बना के कब्र का निशान मिटा दिया। 11 मुहर्रम की सुबह हुई, सरों को गिनती किया गया। एक सिपाही कहते हैं एक सर कम है। किसका सर कम है? वो जो 6 माह का शहीद था उसका सर नहीं मिलता। आजाद और जालिम घोड़ों को बैठ के इमाम सज्जाद के पास आ गए। कहते जो 6 माह का बच्चा है उसका सर कहाँ है? जनाब सज्जाद कहते जब से क्या है वापस नहीं आया। इस जालिम ने देखा जनाब अब्बास के हाथ में एक गठरी है। कहते ये गठरी मुझे दिखाइए, हो सकता है इसमें अली असगर का सर हो। गठरी जो खोली ये जालिम खुद भी रो पड़ा। सफाई कहते क्या देखा? कहते सर तो नहीं है, असगर के चले हुए चूल्हे की लगी है, दूध वाले बर्तन है। आजाद 400 घोड़ा सवार, घोड़ों पे सवार हुआ, नेजा मारते चले आ रहे हैं, नेजा मारते चले आ रहे हैं कि कहीं अली असगर